हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Assertion A. Cattle breed can be improved by superevolution and embryo transplantation. Reason are: superevolution in high milk yielding cow is induced by hormonal injection. Option A. Both A and B are true and R is the correct explanation of A. Option B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of B. Sorry, R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. And option D, both are false. So, क्वेश्चन में हमें assertion और रीजन दिया है और हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन इन दोनों स्टेटमेंट के लिए सही है. तो सबसे पहले assertion क्या कह रहा है कि जो कैटल ब्रीड है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय सुपर ओवल्यूशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन. सो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हम पहले समझते हैं. ये कह रहा है कि कोई भी कैटल की ब्रीड को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो हम सुपर ओवल्यूशन और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू कर सकते हैं. तो हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं. बेसिकली होता क्या है सुपर ओवल्यूशन में, ईदर बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और आप कह लो डायरेक्ट में, हम क्या कहते हैं जो सुपीरियर फीमेल होती है उसमें हम एफएसएच इंजेक्ट करते हैं जिससे कि मल्टीपल ओवल्यूशन होता है. उसको फर्टाइल करते हैं विथ सुपीरियर मेल. और फिर क्या करते हैं कि जब वो एग फर्टिलाइज हो जाता है और जाइगोट अपने 6 to 8 जब उसका जाइगोट बना, जाइगोट जब 8 to 32 सेल स्टेज में होता है तो जनरली हम उसको मॉम के वॉर्म से निकाल के या तो टिश्यू कल्चर में उसको और ग्रो कराते हैं, नहीं तो उसको सर्वोगेट मदर में डाल के आप ये करो कि इसको ट्रांसफर कर देते हैं. ट्रांसफर कर दिया, सर्वोगेट मदर में डाल क्या करते हैं उस जाइगोट को उस जाइगोट के एम्ब्रियो को, एक्चुअली जब जाइगोट एम्ब्रियो में स्टेज में आ जाता है तो उसको दूसरे जो सर्वोगेट मदर रहते हैं उसके वॉर्म में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो सुपीरियर फीमेल होती है वो फिर से अवेलेबल हो जाती है नेक्स्ट साइकिल के लिए. तो अब क्या करेंगे, अगर हम इस प्रोसेस से करेंगे तो हमें शॉर्ट टाइम में एक कैटल की इंप्रूव वैरायटी मिलेगी. क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल दोनों सुपीरियर हैं, दोनों सुपीरियर मेट कर रहे हैं और हम ऐसे फ्रीक्वेंटली इस प्रोसेस को कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं तो हमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव ब्रीड मिल जाएगी. तो ये हमारा ऑप्शन है तो सही है, यानी कि हमारा असर्शन सही है. अब हम देखते हैं रीजन का स्टेटमेंट. रीजन का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सुपर ओवुलेशन इन हाई मिल्क यील्डिंग काउ इज इंड्यूस्ड बाय हार्मोनल इंजेक्शन. तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हम करते हैं, इंड्यूस करते हैं हार्मोनल इंजेक्शन को. नाउ हार्मोनल इंजेक्शन होता है कॉज सुपर ओवुलेशन का. तो अभी हमने देखा कि हम एफएसएच हार्मोन को इंजेक्ट करते थे, एफएसएच हार्मोन को इंजेक्ट कर रहे हैं. तो एफएसएच क्या है? एफएसएच एक तरफ का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी तो हार्मोन ही है. और क्वेश्चन में भी तो यही कहा है कि हम हार्मोनल इंजेक्शन करते हैं. इसका मतलब हमारा रीजन आर स्टेटमेंट भी सही है. अब हम देखते हैं कि क्या ये रीजन ए के लिए एग्जैक्ट करेक्ट रीजन है. तो नहीं, ये ए का रीजन नहीं है. ऑल तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट ए का रीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रीड इंप्रूव्ड हो रही है वो हार्मोनल इंजेक्शन नहीं हो रहा है. मतलब उसमें ये लिखा है सुपर इवोल्यूशन इज हाईली मिल्क यील्ड काउ इज इंड्यूस्ड बाय हार्मोनल इंजेक्शन. तो हार्मोनल इंजेक्शन तो सुपर इवोल्यूशन करा रहा है, वो थोड़ी ब्रीड को इम्प्रूव कर रहा है. वो तो सिर्फ कई सारे मल्टीपल एक्ट फॉर्म कर रहा है. ब्रीड तो तब बन रही है ना इम्प्रूव जब दो सुपीरियर पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मेट हो रहे हैं. या तो अगर हमारे ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन बी में है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो हमारे ये ऑप्शन सही है. तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.